नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि मैं आज हर लगन के हिसाब से हर लगन जिसका भी जौन सा भी लगन है उसको उसका लाइफ पार्टनर कैसे चूज करना चाहिए, आज मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके का पार्टनर आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्या नेचर होगी उसकी, तो कैसे आप वाइजली अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। आज यही बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आज हम लियो असेंडेंट वालों को लेंगे। सिंह लग्न जिनका है उनके उनका पार्टनर कैसा होगा या उसकी नेचर कैसी हो सकती है, उस बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो सिंह लग्न वालों के लिए दोस्तों एक चीज होती है कि पहले हम सिंह लग्न को समझ लेते हैं। सिंह लग्न वालों की नेचर होती है, थोड़ा सा स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, बहुत स्टेटस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ईगो भी हो सकती है। वो विरासत में चीजें मिल जाए ना उनको, उन चीजों में ज्यादा विश्वास रहता है। हार्ड वर्किंग भी होते हैं, नो डाउट। परसिवरेंस होती है, बहुत एम्बिशियस होते हैं। पर जैसी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है ना पार्टनर को लेके, अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ होता नहीं है। उसके लिए हो सकता है वैसा हो भी जाए, उसके लिए दूसरे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं कि सेवंथ हाउस में किस प्लेनेट की दृष्टि है, कौन से बैठे हैं। पर हम अगर हम सेवंथ लॉर्ड को ले, देखिए आप राजा हैं। लियो असेंडेंट वाले राजा होते हैं, बहुत राजा की तरह जीवन जीना चाहते हैं वो। किसी चीज को लेके सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पर उनको जो पार्टनर मिलता है ना, आप खुद तो सेक्रीफाइसिंग हो नहीं, पर आपको पार्टनर आपका बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग मिलता है, बहुत चीजों का त्याग करता है। देखिए सैटर्न की नेचर को समझते हैं, जो इनका सेवंथ लॉर्ड है लियो असेंडेंट वालों का। सैटर्न की नेचर क्या है? सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ परसिवरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नौकरशाही उसके अंडर आती है, वो नौकरों की तरह काम करता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है, फिजिकल लेबर करने वाला होता है। ठीक है, तो सैटर्न को आपके केस में आपका सेवंथ लॉर्ड है सैटर्न। ठीक है, डिसिप्लिन का कारक है, डिसिप्लिन में रहकर चीजें करने वाला प्लैनेट है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और चिंता करने वाला प्लैनेट है। सबकी चिंता करता है वो सैटर्न। सैटर्न का एक स्पिरिचुअल साइड भी है, वो ये है कि सैटर्न एक स्पिरिचुअल प्लैनेट, अध्यात्म का प्लैनेट है, विराग देता है इंसान को। तो आपके पार्टनर में भी ये चीजें मिलेंगी आपको। थोड़ा सा सैटर्न दुख का कारक है, तो स्ट्रगलिंग पार्टनर भी देता है। लियो असेंडेंट वालों को ना ये चीज देख लेनी चाहिए, जब वो पार्टनर चुने तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई ना रखें। उसका रीजन ये है कि इनका सेवंथ लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न आपको पार्टनर ऐसा देगा जो इनिशियल उसकी इनिशियल जो डेज जो होंगे ना आपके पार्टनर के, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो बहुत स्ट्रगलिंग होगी। उस बंदे ने बहुत दुख देखा होगा आपके पार्टनर है। फिजिकली बीमार भी रह सकता है जीवन के शुरुआती दिनों में। बहुत स्ट्रगल, पैसे की तंगी भी देखी हो सकती है उसने, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। वो जो उसका स्ट्रगल से गुजरता है ना आपका पार्टनर, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल उसका इनिशियल डेज़ रहे होंगे। तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब अपना पार्टनर चुने ना, तो आपको ये मान के चलना पड़ता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड ना हो इस जीवन के शुरुआती जीवन में, आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए अ, सैटर्न दुःख का कारक है, तो दुःख तो देगा इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ़ में आपके पार्टनर को। आप बट एक चीज़ है, सैटर्न इज़ अ प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क। तो आपका पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग होगा, आपको नौकर की तरह आपकी सेवा करने वाला होगा। आप एक ऑर्डर करोगे, वो आपकी सेवा करने वाला होगा, आपका पूरा ध्यान रखेगा, लॉयल रहेगा। लॉयल्टी सैटर्न के केस में बहुत देखने को मिलेगी। आपके अंडर होगा, आपके कंट्रोल में रहने वाला पार्टनर मिलेगा आपको। ठीक है? बट आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि आपका पार्टनर जो जीवन के शुरुआती जीवन में आप ये कहो कि बहुत वेल सेटल्ड होगा, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन होगा या बहुत पैसे वाला होगा। होगा ज़रूर, बट उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपका सेवंथ लॉर्ड सैटर्न कहीं पर जाके एक्सॉल्टेड हो जाता है, स्वराशि हो जाता है, तो जैसे-जैसे आपके पार्टनर की उम्र बढ़ती जाएगी, वो अपने हार्ड वर्क से बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस खड़े करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि इतने स्ट्रगल से इतना कुछ सीख जाता है ना वो करते-करते, कि एक ना एक दिन उसको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। बट कंडीशन यही है कि आपका पार्टनर जो है ना सैटर्न, वो कहीं न कहीं अच्छी पोज़ीशन में होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र के घर में हो, वर्गोत्तम हो, है ना? के कौन से ग्रहों की दृष्टि में है। बट अगर वो एक्सॉल्टेड भी है, स्वराशि हो जाता कहीं पर जाके किसी भी भाव में, कर्म करने वाला होगा, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला पार्टनर होगा। पर ट्रस्ट मी,
कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूर एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप लॉयल रहो। टोका टाकी करने वाला हो सकता है कि थोड़ा सा ये आप अगर गलत कर रहे होगे तो जरूर आपको रोकेगा कि यार ये चीज आपको हार्म कर सकती है। इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा सा बीमार भी रहे सैटर्न, है ना, बीमारी दे सकता है कि आपके पार्टनर को, क्योंकि आपके पार्टनर का लगन जो है वो शनि है। तो शनि होता क्या है कि पास्ट लाइफ में हमें किसी को भी नहीं पता क्या कर्म किए हुए हैं, पर कर्म करने वाला प्लैनेट होता है प्रैक्टिकली। एक होता है कि लोग सोचते रह जाते हैं, एक होता है इंसान करता है। तो सैटर्न के केस में आपका पार्टनर ऐसा होगा, कर्म करने वाला होगा, काम करने वाला होगा, ठीक है। और जहां पर कर्म होता है वहां पर दरिद्रता नहीं आती, बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, चिंता करने वाला होगा, आपकी बहुत टेक केयर करेगा। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पार्टनर मिलेगा तो आपको इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने इसको सेवंथ लॉर्ड को जज करते हुए मैंने आपको बताया कि पार्टनर आपको कैसे चूज करना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लियो असेंडेंट के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये चीजें बदल भी सकती हैं। कैसे बदल सकती है? अगर आपके किसी हाउस का लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में बैठ जाए, तो कौन कौन से प्लैनेट सेवंथ हाउस में बैठेंगे, किस तरीके से रिजल्ट देंगे। लेट्स सपोज कि आपका ट्वेल्थ लॉर्ड चंद्रमा है और वो आपके सेवंथ हाउस में बैठ जाता है, तो यहाँ पे आपका मैरिड मैरिड मैरिज जल्दी हो सकती है क्योंकि मून जल्दी रिजल्ट देता है। बट आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पे चंद्रमा अगर सेवंथ हाउस में होगा वो डिस्टर्ब रहेगी। कारण, दो कारण है उसके। एक तो वो ट्वेल्थ लॉर्ड है, सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है ना, वो डिस्प्यूट दे सकता है आपके मैरिड लाइफ में। दूसरा, एनिमी साइन में बैठा है। जब कोई प्लैनेट एनिमी साइन में बैठता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो एनिमी की तरह बिहेव करने वाला है। अब एनिमी कौन बन रहा है? आपका ट्वेल्थ हाउस, यानी कि आपका कुछ ऐसी सोने की आदतें हो सकती हैं, या आपकी बेडरूम लाइफ ऐसी हो सकती है जिसके कारण आपके पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपका 11th लॉर्ड मर्करी, ठीक है, वो आपका सेकंड लॉर्ड भी है, वो आपके सेवंथ हाउस में बैठ जाएगा। दिस इज अ गुड पोजीशन, अट्रैक्टिव स्पाउस मिल सकता है इसमें, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि और आपको इंटेलिजेंट पार्टनर मिलेगा। पर मून के केस में पार्टनर तो सुंदर जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि मून सुंदरता है। और 11th लॉर्ड भी अगर आपका मरकरी सेवंथ हाउस में है तो देखिए पोजीशन अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपका 11th लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में अट्रैक्टिव स्पाउस देता है, इंटेलिजेंट, जोक्स क्रैक करने वाला, हंसी मजाक करने वाला पार्टनर होगा, आपको हंसने हंसाएगा, खेलने वाला, उसका उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है मरकरी के केस में, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस भी बिल्ड होंगे आपके पास। और क्यों होंगे? क्योंकि वो मित्र के घर में सैटर्न, तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि वो सैटर्न बुध जो है ना आपका 11th और सेकंड लॉर्ड, वो शनि अपने मित्र के घर में है। लेट्स सपोज आपका वीनस 10th लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड होके आपके उसमें आता है सेवंथ हाउस में। वीनस भी अपने फ्रेंडली साइन में है, तो कहीं ना कहीं शादी के बाद आप म्यूचुअली कोई मिलकर अपने पार्टनर के साथ या एक ही ऑफिस में जॉब करें या कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी शादी के बाद ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन बढ़ जाएंगे। तो ये पोजीशन बुरी नहीं है, क्योंकि देखिए 10th लॉर्ड केंद्र का मालिक है और बैठा भी वो अपने मित्र के घर में है, शुक्र शनि आपस में बहुत फ्रेंड्स हैं। तो और पार्टनर बहुत देखने में सुंदर होगा, पर थोड़ा सा फ्लर्टिंग नेचर का हो सकता है, क्योंकि वीनस बहुत मटेरियलिस्टिक, वो खुद तो खुश रहेगा ही, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस बहुत मिलेगी वीनस अगर आपका लियो असेंडेंट में सेवंथ हाउस में होगा। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मिलेगी, वो खुद भी खुश रहेगा, घूमेगा फिरेगा और आपको भी खुश रखेगा, ठीक है। और पार्टनर मीठा बोलने वाला, देखने में सुंदर होगा, परफ्यूम्स का शौकीन हो सकता है, बहुत ज्यादा गाड़ियों का शौकीन हो सकता है। तो इस तरीके से पार्टनर मिलेगा। अब आपका लेट्स सपोज आपका सेवंथ हाउस में आपका मंगल आ जाता है, जो कि आपका 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड भी है। अब देखिए मंगल की पोजीशन यहाँ पे आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। क्यों करेगी? अब आप ये कहेंगे कि ये तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, 4th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, ये तो बहुत शुभ होता है, तो अच्छा करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अपने एनिमी साइन में बैठा है। अब आपका एनिमी बन जाएगा वो। एनिमी कौन कौन होंगे? यानी कि आपकी मदर, 4th लॉर्ड, आपकी मैरिड लाइफ को हेल बनाने वाली आपकी मदर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी जिसके कारण आपके पार्टनर परेशान रहेगा आपसे, और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए इस केस में, और पार्टनर अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा तो पार्टनर को भी गुस्सा आएगा, क्योंकि मंगल अपनी एनर्जी छोड़ेगा सेवंथ हाउस में, तो पार्टनर को बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा,
और एनर्जेटिक तो होगा ही है, पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और क्रोध, लड़ाई झगड़े में बदल सकती है ये चीज़ें, डिवोर्स की तरफ भी ले जा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है, मंगल की यहाँ पोजीशन आ जाती है, ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, केंद्र का लॉर्ड है, ठीक है। शादी के बाद कोई भाग्योदय भी होता हुआ दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो एनिमी साइन में बैठा हुआ है, तो भाग्योदय नहीं होने देगा ये आपका शादी के बाद, क्योंकि एनिमी है, वो नहीं पार्टनर। शादी के बाद आप ये कहो ना कि मेरा भाग्योदय हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या तकलीफ वाला काम हो सकता है। अब लेट्स सपोज आपका जुपिटर यहाँ पे आपके 7th हाउस में आके बैठ जाता है लियो असेंडेंट के। अब उस केस में क्या होगा? अब जुपिटर आपका आपको पार्टनर तो बहुत मैच्योर देगा, क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, शनि भी मैच्योरिटी का कारक और जुपिटर भी रिस्पॉन्सिबल देगा। पर कहीं न कहीं आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि पराशर ऋषि का एक श्लोक आता है, पराशर में लिखा हुआ है, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीव, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी कि शनि के घर में बृहस्पति देव स्थान हानि करते हैं और शनि बृहस्पति की राशि में वृद्धि करते हैं। तो अगर शनि के घर में है तो बृहस्पति यहाँ पे अच्छा नहीं करेगा, ठीक है। लव मैरिज हो सकती है क्योंकि आपका ये जुपिटर 5th लॉर्ड भी है, बट इस केस में शादी होने, लव मैरिज होने के चांसेस कम है, पर समहाउ अगर हो जाती है किसी और कॉम्बिनेशन से तो होने के चांसेस है। पर इस केस में ना जुपिटर आपकी मैरिड लाइफ को खराब करेगा, हानि करेगा उसकी, क्योंकि वो अच्छे साइन में नहीं है, वैसे भी एनिमी साइन में है। एक चीज़ और देखने वाली होती है, इसमें आपकी उम्र कम हो सकती है, क्योंकि आपका अष्टमेश भी है जुपिटर, अपने से 12वें में गया, तो आपकी उम्र कम कर सकता है। अगर आयु कारक शनि भी पीड़ित है और आपके अष्टम भाव पे पाप प्रभाव है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बट अब यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के 2 कारण हो सकते हैं। आपका ससुराल, कुछ ना कुछ ससुराल के फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, वो आपकी मैरिड लाइफ को, आपके पार्टनर को कुछ भी ऐसी पट्टी पढ़ाकर या कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएँगे जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। दूसरा कारण, आपका लव अफेयर जो है, पास्ट लाइफ में आपके हिडन अफेयर्स या कोई ऐसा लव अफेयर रहा होगा, वो पार्टनर आके बार-बार आपको डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण, क्यों? क्योंकि आपका 5th लॉर्ड एनिमी साइन में बैठा हुआ है 7th हाउस में। 5th हाउस है क्या? आपके लव अफेयर्स का होता है। वो बार-बार आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है, आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर रहा है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखें। और पार्टनर मिलेगा, नो डाउट मैच्योर होगा, नॉलेजेबल भी, फिर भी उसकी नॉलेज किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि एनिमी साइन में बैठा हुआ है वो, ठीक है। और अब ले लेते हैं सैटर्न। सैटर्न आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी है और 6th का लॉर्ड भी है, वो समहाउ अच्छा ही करेगा, क्योंकि अपने हाउस को खराब नहीं करेगा वो। और सैटर्न के केस में आपकी मैरिड लाइफ डिले हो सकती है, मैरिज डिले हो सकती है, ठीक है। देखिए, डिले फैक्टर जो है ना, वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिले फैक्टर उन पोजीशन में आ सकता है जो प्लैनेट्स डिले करते हैं, जैसे सैटर्न, राहु केतु और शनि, ये डिले के फैक्ट, राहु, सैटर्न, सॉरी, सैटर्न, राहु केतु और जुपिटर, ये आपकी मैरिड लाइफ डिले कर सकते हैं। डिले करने का और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपका 7th लॉर्ड रेट्रो हो जाता है, वक्री हो जाता है, तब भी डिले हो जाता है मैरिड लाइफ, मैरिज होने में, ठीक है। इसके अलावा अब सैटर्न, इस केस में आपको प्लैनेट, मैंने आपको ऑलरेडी सैटर्न की राशि के बारे में बताया, वही वाले एट्रीब्यूट आपके, वही वाले गुण आपके पार्टनर में होंगे, तो इसको हम रिपीट नहीं करते। अब बात कर लेते हैं कि आपका अगर 5th लॉर्ड भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वो जुपिटर ही है, जुपिटर के बारे में अभी मैंने बताया, इस असेंडेंट के बारे में। अब आपका 4th लॉर्ड है मंगल, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 3rd लॉर्ड वीनस है, उसके बारे में भी बता चुका हूँ। 2nd लॉर्ड मरकरी है, उसके बारे में भी बता चुका हूँ। अब सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य अगर आपका 7th भाव में आके बैठ जाता है, आप ये कहो कि लग्नेश वृद्धि करता है उस भाव की, तो यहाँ पे आपकी, आप खुद ही अपनी मैरिड लाइफ को खराब कर लोगे, क्योंकि लग्नेश वहाँ पे नेगेटिव होके बैठा हुआ है, यानी कि शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु। आप अपने पति के लिए मैरिड लाइफ, आप अपने पति के लिए प्रॉब्लम बन सकते हो, तो आप खुद ही अपनी मैरिड लाइफ खराब करने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हो यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बस पार्टनर को चूज़ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि लियो असेंडेंट वाले, स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, और अगर आपका सैटर्न मजबूत पोजीशन में है तो ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर का रिच बनना तय है, अगर आप उसके टफ टाइम में साथ दे दोगे, तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं सारे लगन के, पर्टिकुलर लगन के हिसाब से ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट सो फार, एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।